चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर कंसर्न। इसके बाद जो तुम्हारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। वो पूरा सिमिलर है ये चैप्टर से। और पार्टनर फाइनल अकाउंट से सिमिलर है एडमिशन, जो 12th में थर्ड चैप्टर है। एडमिशन से सिमिलर है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से सिमिलर है डेथ। मतलब अगर तुम लोग ने आज ये चैप्टर अच्छे से कर लिया, तुम लोग एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर में 12th का आज ही क्लियर कर लोगे। बस एक दो एंट्री है जो मुझे समझना पड़ेगा बस। तो एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, जितने भी वर्ड्स आएंगे, जितने टर्म्स आएंगे। देखो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना रहता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी तुम्हारे सिलेबस के अंदर खाली 3 अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी नाम आएगा तो समझना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ वही चीज़ें आएगी जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? फैक्ट्री से। फैक्ट्री से सामान निकलने का भी खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। रॉ मटेरियल लाने का, बनाने का, मजदूरों का सैलरी, फैक्ट्री में जो ऑयल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, फैक्ट्री में जो वर्कर है, मैनेजर है, ये सब कुछ किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन एक बार प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद कंपनी से प्रोडक्ट बाहर भी निकालने हैं, बाहर जो ट्रक में डाल के निकालने का खर्चा है वो भी ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग का स्टोरी कहाँ तक है? सामान आने से लेके बनना, पूरा सब कुछ फैक्ट्री में होने तक। एक बार फैक्ट्री में सामान बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट का काम वहाँ पे खत्म। उसके बाद सामान को फैक्ट्री से ले जाने का खर्चा, निकालने तक का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। उसके बाद उसका पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका सेल्स, ऑफिस का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा। अभी देखो अंबानी जब बैठता होगा अपने ऑफिस में तो कहाँ पे बैठता होगा? फैक्ट्री के अंदर या फिर अपनी ऑफिस के अंदर? तो फैक्ट्री और ऑफिस अलग अलग होता है ना? तो जितना भी ऑफिस रिलेटेड खर्चा है वो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट बन गया, वहाँ से बाहर निकलने तक, प्रोडक्ट को बिकने तक का जितना भी खर्चा है, सारा खर्चा किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री से निकलने के बाद पूरा खर्चा किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट है तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो कंपनी की पोजीशन दिखाती है कि कंपनी अभी किस लेवल पे है। बैलेंस शीट के अंदर एक कॉलम होगा लाइबिलिटी का, एक कॉलम होगा असेट का। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, असेट मतलब फर्नीचर वगैरह ये सब। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट समझेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ सम करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ सम करेंगे, फिर बैलेंस शीट को समझेंगे और फिर बैलेंस शीट का कुछ सम करेंगे। ये सब करने के बाद फिर हम लोग फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों का सम एक ही के अंदर मिक्स करेंगे। और ऐसे बहुत सारे सम करेंगे क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में तीनों एक साथ आएगा। समझा? अभी सबसे पहले क्या दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में? टू ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड पे। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है तुम लोग ने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है पूरा बिजनेस किया। 31 मार्च को तुम्हारा कोई ना कोई स्टॉक बचा रहेगा। तुम्हें जितना भी तुम लोग ने बनाया है कंपनी में सब बिक तो जाएगा नहीं, कुछ भी बचेगा वो इस साल का क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? वो सामान जो पिछले साल बच गया था। समझा? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? परचेस। कोई भी नवी चीज़ खरीदा इस साल में वो परचेस में आएगा। उसके बाद लेस परचेस रिटर्न। हम लोग ने कुछ भी खरीदा था, उसमें माल डिफेक्टिव था, जमा नहीं हमको, या कोई भी प्रॉब्लम था, इसके वजह से हम लोग ने वो माल को रिटर्न किया। किसको रिटर्न किया जाएगा? सप्लायर को, जिससे हम लोग ने माल खरीदा था। तो उसको किससे माइनस करेंगे? परचेस में से। और नीचे क्या लिखोगे? लेस परचेस रिटर्न। जितना भी वापस करोगे वो परचेस रिटर्न के सामने वो अमाउंट लिखोगे। उसके बाद क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो जितना भी खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड होता है ना, वो सारे खर्चे को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो भी फैक्ट्री के बाहर का खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट का, ऑफिस का, कंपनी का, ये सब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं ऑब्जेक्टिव में आएगा। डायरेक्ट खर्चा मतलब ट्रेडिंग का, और इनडायरेक्ट मतलब
प्रॉफिट एंड लॉस का। डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री का, इनडायरेक्ट मतलब कंपनी का। उसके बाद क्या है, टू फ्रेज एंड कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब मंगाना, कैरिज सामान लोड करके मंगवाया। मंगवाने का खर्चा किस में आता है, ट्रेडिंग में। रॉ मटेरियल, कुछ भी कच्चा सामान अब बनाना है कुछ, तो से तुम लोग का फर्नीचर का कंपनी है, तुम लोग लकड़ी मंगाओगे, तो लकड़ी जो मंगाने का खर्चा है ट्रक का, वो किधर आएगा, कैरिज इनवर्ड में। लेकिन वो फर्नीचर बनने के बाद जब बाहर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कैरिज आउटवर्ड। वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो वहाँ पे पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, कस्टम ड्यूटी। कुछ भी अगर इंडिया के अंदर मंगाओगे तो कैरिज इनवर्ड लगेगा, बट इंडिया से बाहर से मंगाओगे दूसरे कंट्री से तो क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। एयरपोर्ट से, प्लेन से मंगाया या शिप से मंगाया तो कस्टम ड्यूटी लगता है। उसके बाद है वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी, दिहाड़ी, मजदूर लोग की जो दिन की रहती है। सैलरीज किसको मिलती है, एम्प्लॉय को, जो मंथली मिलती है। वेजेस किसको मिलता है, मजदूर को, जो दिन का मिलता है। ये सब क्लियर रहेगा, एकदम इजी लगेगा चैप्टर। वेजेस, सैलरी, ये सबका फर्क नहीं मालूम रहेगा। सैलरी को ट्रेडिंग में डालोगे, वेजेस को प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, बोले दोनों को तो देना ही है, बोले दोनों सेम ही है, फिर कंफ्यूज हो गए। तो इसके लिए क्लियर रखो, वेजेस मतलब क्या, मजदूरी। मजदूर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में, इसके लिए ये किधर आएगा, ट्रेडिंग में। सैलरी किसको जाएगी, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कहाँ काम करते हैं, कंपनी में, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसे समझ के करोगे तो इजी लगेगा। उसके बाद क्या है, कोल, गैस, फ्यूल। अभी ये कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो भी, ये सब कहाँ लगता है, कंपनी में या फैक्ट्री में। कोयला कहाँ, अंबानी जी ऑफिस में बैठे चेक कर रहे हैं, बाजू में कोयले में सामान बन रहा है, ऐसा होएगा, फैक्ट्री में। तो इसके लिए किधर आएगा, ट्रेडिंग में। उसके बाद रॉयल्टी। रॉयल्टी जैसे तुम लोग ने किसी कंपनी का, जैसे अभी किसी को KFC का शॉप चालू करने का है, तो वो KFC का बैनर लगाएगा आगे, KFC उसको लगाने देगा नहीं, तो कुछ ना कुछ KFC को पे करना पड़ेगा ना। तो किसी भी ब्रांड का नाम यूज करने के लिए हम लोग जो पैसा पे करते हैं उसे रॉयल्टी बोलते हैं, समझा। जैसे अपनी क्लासेस, अपनी क्लास का नाम किसी को, अपनी क्लासेस बहुत पॉपुलर हो गई, अब किसी को क्लासेस डालनी है और अपने नाम से डालनी है, तो वो क्या करेगा, हम लोग को पैसा पे करेगा, तो वो अपने अकाउंट में क्या लिखेगा, रॉयल्टी। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का जो भी नॉर्मल खर्चा है, ये मजदूर लोग गुटखा खाते हैं, वो सब का खर्चा, तो ये सब ऐसा फैक्ट्री एक्सपेंस लिख के डाल देने का, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर तुम्हारा क्रेडिट ज़्यादा आया तो क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर तुम्हारा डेबिट ज़्यादा आया तुम्हें मिलेगा ग्रॉस लॉस। देखो, डेबिट मतलब ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। डेबिट ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस। क्रेडिट मतलब इनकम एंड गेन। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, लॉस नहीं लिखते हैं, ग्रॉस लॉस लिखते हैं, समझा। ग्रॉस का मतलब होता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे खर्चा माइनस करना बाकी है, जो एम्प्लॉय की सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट का, ये सब भी तो फैक्ट्री कंपनी का ही खर्चा है ना। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, कि जितना माल मैंने लाया था इतना फैक्ट्री में खर्चा लगा और मेरा इतने में माल बन गया और बिका, ये किधर आ गया, ट्रेडिंग में। बट अब ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी खर्चे हैं वो सारे माइनस करेंगे, उसके बाद मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट मतलब खाली फैक्ट्री में जो किया वो सब, एडवर्टाइजमेंट वो सब निकाल के। अब ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है, सेल्स। सेल्स मतलब तो तुम लोगों ने जितना सामान बेचा वो किधर आएगा, सेल्स में। सेल्स में से अब जितना सेल किया है, कस्टमर कुछ ना कुछ वापस किया है अगर, तो लेस करेंगे सेल्स में से और क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। अब उसके बाद बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखो, तुम्हारे कंपनी में सामान रखा है, अब वो सामान कस्टमर लेके जाए, वो सामान चोर लेके जाए, वो सामान घूम जाए, वो सामान तुम ऐसे बांट दो, कुछ भी करो, सामान कंपनी से गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। बस ये याद रखा। क्वेश्चन में बोलेगा सामान चोर ने चोरी कर लिया, आग लग गई, भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, हमने बांट दिया फ्री में ऐसी लोगों को, सब कुछ हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि हमारे लिए बिजनेस हुआ है।
मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, जो भी कंपनी का मालिक है उसने खुद ही अपने घर पे लेके चला गया गुड्स, तो भी कंपनी से गया ना, तो कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो इस साल का सामान बच गया है, अब पूरा साल खत्म होना, कुछ ना कुछ हमारे पास बचा होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक। और जो पिछले साल का था उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग। ओपनिंग किधर आता है, डेबिट में, क्लोजिंग किधर आता है, क्रेडिट में। और इसके बाद अगर डेबिट साइज ज़्यादा है तो क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस। और हम लोग को बनाने का है संगीता ट्रेडर्स का 31 मार्च का। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वेजेस 16,000, ठीक है। वेजेस किधर आएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। वेजेस के बाजू में लिख दो डीआर। रॉयल्टीज किधर आएगा, डेबिट या क्रेडिट, लिख दो। सेल्स रिटर्न डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। किधर क्रेडिट आएगा, सेल्स में से माइनस, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस, तो लिखो क्रेडिट लेस फ्रॉम सेल्स। उसके बाद गुड्स विड्रॉ बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज कर रही है, कुछ भी कर रही है, कंपनी से गुड्स जा रहा है ना, गुड्स जा रहा है तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड पे, लिखो क्रेडिट। फैक्ट्री रेंट किधर आएगा, डेबिट। सारे खर्चे डेबिट में आते हैं और सारी कमाई क्रेडिट में, या गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट में। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का डेट क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2019। हम लोग अभी किसका बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, किस डेट का, 31 मार्च 2019 का ही बना रहे हैं, मतलब ये इसी साल का है। इस साल का है तो मतलब क्या समझेंगे, ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, इसी साल का है तो ओपनिंग कैसा, ओपनिंग क्या सिखाया था, पिछले साल का बचा हुआ। अगर इस पर डेट पिछले साल की होती है हम लोग क्या समझते हैं इसको, ओपनिंग। लेकिन इस साल की डेट है तो क्या समझेंगे, क्लोजिंग। तो किस साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक, फिर से पर्टिकुलर्स में। अब की डेट क्या दी हुई है, 1/4/2018, मतलब साल के पहले दिन का, मतलब ये पिछले साल का माल है, क्या है, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग। किधर आएगा, डेबिट। डेट देखना क्या है, साल की शुरुआत का है ना, अभी माल मेरा बनाया हुआ साल के पहले दिन ही बच सकता है क्या, नहीं, पूरा साल बेचूंगा, फिर लास्ट खत्म होने पे फिर हाँ इतना बच गया, फिर बच गया तो क्या है, क्लोजिंग। और साल शुरू होते ही मेरे पास माल पड़ा है तो इसको क्या बोलूंगा, ओपनिंग। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेल्स, सेल्स किधर आएगा, क्रेडिट। परचेज, परचेज रिटर्न डेबिट, लेस करेंगे किसमें से, परचेज में से। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किधर आएगा, डेबिट। कोई भी खर्चा नहीं समझ में आए तो डेबिट, खर्चा डेबिट, कमाई क्रेडिट। मोटिव पावर डेबिट। फ्राइड क्या मतलब होता है इसका, मंगाने का, कैरिज इनवर्ड फ्राइज मतलब मंगाने का खर्चा, कोई रॉ मटेरियल कच्चा सामान मंगाते हैं ना तो उसका मंगाने के खर्चे को बोलते हैं फ्राइज, समझा। खर्चा किस तरह आता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, तो फ्रेज किधर आएगा, डेबिट, समझा इतना। अब सारी चीजें तो तुम लोग लाइन से लिख दोगे। ओपनिंग स्टॉक, खाली ये जो परचेज है उसमें लिखोगे टू परचेज, और उसके बाद परचेज कितना है तुम्हारा 1,90,000, तो 1,90,000 इसमें से क्या करोगे, लेस परचेज रिटर्न। कितना है तुम्हारा परचेज रिटर्न 6,400, उसको ऐसे दूसरे पहले वाले कॉलम में करके जो फाइनल अमाउंट रहेगा माइनस करने पे आएगा 1,83,600, वो इधर आएगा। जो भी फाइनल अमाउंट है वो इस कॉलम में, जो अमाउंट माइनस करना है कुछ करना है उसको ये वाले कॉलम में, एक और कॉलम बनाना अमाउंट का, उसमें करना, और फाइनल अमाउंट इधर। बाकी सब तो एज इट इज आ जाएगा। तुमने सारे खर्चे इधर लिखोगे, सॉरी सारे खर्चे इधर लिखोगे और सारे क्रेडिट साइड का इधर लिखोगे। उसके बाद बताओ डेबिट ज्यादा दिख रहा है तुम्हें या क्रेडिट, डेबिट ज्यादा दिख रहा है तुम लोग को। सोल्यूशन में देखो सारी चीजें लिखने के बाद तुम्हें डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है या क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, हाँ
क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है, 3,56,000 इतना बड़ा अमाउंट उस साइड है तो वही ज़्यादा आएगा। क्रेडिट ज़्यादा है तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। लेकिन लिखेंगे किस साइड? डेबिट साइड लिखेंगे। देखो क्रेडिट साइड का जो भी टोटल था, समझो इस साइड का जो भी टोटल था वो कहाँ पे तुम लोग लिखोगे? इधर 4,08,000 आया, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे लिखा उसको इस साइड लेके आओगे, सेम टू सेम लिखोगे 4,08,000, ठीक है। ये ज़्यादा था, ये कम था, जो भी इधर अमाउंट है वो सबको प्लस करोगे और इसमें से माइनस करोगे। यहाँ पे तुम लोग ने जितने भी अमाउंट लिखे सबको प्लस करोगे और इससे माइनस करोगे। माइनस करने के बाद तुम्हें जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिखोगे। जैसे इसमें आया है 1,39,400। किस साइड ज़्यादा था? क्रेडिट ज़्यादा था ना, तो इसका नाम क्या दोगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आ रहा है तो ग्रॉस लॉस किस साइड आएगा? इस साइड। ये मत सोचना कि ये डेबिट में है तो ये ग्रॉस लॉस हो जाएगा, नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस साइड आता है? डेबिट साइड। ग्रॉस लॉस हमेशा किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। समझा? अगर ये ज़्यादा है, ये पूरा टोटल किया, यहाँ पे लिखे, इसको यहाँ पे लिखे, जो बचा हुआ है सबको प्लस किया, इससे माइनस कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्रॉस लॉस। समझा? चलो यार सम करो फिर।